निचला, इसका पोजीशन नीचे ले पाएगा ना? बनाता नहीं बनाता? नहीं बनाता क्या? तो बोलो पक्का। अगले क्या है? कॉस इनवर्स एक्स का ब्रैकेट। कॉस इनवर्स एक्स का ब्रैकेट ये होता y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ये 3.14 राइट है, ऊपर रहेगा। तो इंटीजर पे ये इंटीजर लेगा, ये इंटीजर लेगा, ये इंटीजर लेगा, ये इंटीजर लेगा। इसका प्रोजेक्शन इस पे ऐसा, इसका प्रोजेक्शन इस पर ऐसा, इसका प्रोजेक्शन इस पे ऐसा, इसका प्रोजेक्शन इस पे ऐसा। सॉरी ये ऐसा रहेगा। और ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा जब cos इनवर्स एक्स 1/8 लेगा? cos 1 कितना आएगा? cos 2। ये कितना आएगा? cos 3। क्या था? अगले क्या है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर याद है कैसे करते थे? पहले x को क्या रखोगे? tan थीटा। x को रखते tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा। तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा कितना होता है? 2 थीटा। और थीटा मैंने क्या माना था? tan इनवर्स ऑफ x। तो इक्विवेलेंट ग्राफ किसका बनेगा? 2 tan इनवर्स x का। बट इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। बट ग्राफ किसका बनाया? 2 tan इनवर्स x का। ग्राफ किसका बनाया? 2 tan इनवर्स x का। तो जो पार्ट बाहर निकलेगा याद करो पलट के कहां था? अंदर। तो कुछ याद नहीं है, जो पार्ट बाहर निकला उसको पलट के कहां ले आएंगे? अंदर। ये ग्राफ बना किसका? साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। हमें किसका ग्राफ चाहिए? इसके ब्रैकेट का। तो अब इसके ब्रैकेट का ग्राफ कैसे बनाए? इसके ब्रैकेट का ग्राफ कैसे बनाए? π/2 है, ये कितना? माइनस का π/2। सेम लॉजिक, हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2। बोलो अब इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन इस पे कुछ ऐसा, इंटीजर पे इंटीजर। इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन इस पे ऐसा। किधर नहीं 1.57 है, उसका ब्रैकेट तो 1 ही होगा ना? बोलो है ना? इस वाले का प्रोजेक्शन इस पे जैसा, इस वाले का प्रोजेक्शन नीचे वाले पे ऐसा। इस पूरे पार्ट का प्रोजेक्शन नीचे वाले इंटीजर पे, देखो इंटीजर पे इंटीजर लेगा तो यार सोचो प्रोजेक्शन कुछ ऐसा था। और इस वाले का पार्ट का प्रोजेक्शन इस पे सब बना था। ऐसा तो कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? याद हो रहा है क्या? कैसे कितना? तो बोलो। अगले क्या है? साइन इनवर्स साइन एक्स का ब्रैकेट ये तो कर लिया होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा है ना? इसका ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट तो भाई y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 है ना? ये तुम्हारा क्या है? ओरिजिन है। इंटीरियर पे ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट तो लेगा ही लेगा, है ना? इसका प्रोजेक्शन इस पे कुछ ऐसा बनता, इतने पार्ट का प्रोजेक्शन ऐसा बनता, इस पार्ट का प्रोजेक्शन ऐसा बनता, इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन ऐसा बनता, इस पूरे पार्ट का नीचे वाले पे प्रोजेक्शन, पूरे पार्ट का नीचे वाले पार्ट पे प्रोजेक्शन कुछ ऐसा बनता। बोलो इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन कुछ ऐसा बनता। बिल्कुल नहीं? कठिन लग रहे हैं क्या? सिंपल है।
कुछ बने नहीं बने भाई, नहीं बन रहे क्या? देखो अगर इतने गंदे नाम आ रहे तो सिंपल सिंपल वाले तो आने चाहिए यार कम से कम। साइन इनवर्स का ब्रैकेट, कॉस इनवर्स एक्स का ब्रैकेट, ये कैसे बनते? इतना तो आ गया ना, ठीक है ना? बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए कि ग्राफ बनता कैसे इसका। चलो आगे चले। चलो क्वेश्चन दिए थे क्या, ये सॉल्यूशन पूछे गए थे क्या? पहले क्या, ब्रैकेट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, कितने सॉल्यूशन आए? एक ही सॉल्यूशन आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? √2 + 1, पता नहीं क्या? पहले का एक ही सॉल्यूशन आएगा, कौन सा? √2 + 1। बी वाले का नो सॉल्यूशन, सी वाले का नहीं पता। चलो देखो, अच्छा था 3x का ब्रैकेट प्लस 2x का ब्रैकेट इक्वल टू कितना? 5। अच्छा आएगा, देखना। तो कभी भी ब्रैकेट का क्वेश्चन आए तो दो केस बना लिया करो, या तो x इंटीजर होगा या तो x इंटीजर नहीं होगा। तो पहला केस मानते हैं x इंटीजर होता, तो ये कितना आता? 3i। ये कितना आता बताओ? 2i इक्वल टू कितना? 5। तो 5i इक्वल टू कितना? 5। तो i इक्वल टू कितना? 1। तो एक सोल्यूशन तो आई गया कितना? x इक्वल टू 1, मानते हो? सेकेंड केस अच्छा बनता, अगर x इंटीजर नहीं होता, अगर x इंटीजर नहीं होता तो x को मैं क्या मानता? i + f, और जहां पर ये जो f है वो क्या होता? 0 से लेके कितना? 1, मानते हो? तो कितना बनता? 3i प्लस का कितना? 3f, 3i प्लस का कितना? 3f। यहां से कितना बनता? 2i प्लस का कितना? 2f इक्वल टू कितना? 5। बोलो है ना? अब 3i + 2i बाहर आते तो कितना आता? 5i। यहां से कितना आता अपना? 5i। अब अच्छा बनेगा, बचा कितना? 3f प्लस का कितना? 2f इक्वल टू कितना? 5। अब गौर करना, अब हमें यहां पे बनाने पड़ेंगे सब केसेस। तो जो f अगर 0 से 1 है, f अगर 0 से 1 है तो ये चीज 0 से 3 जाएगी, f अगर 0 से 1 है तो ये 0 से 2 जाएगा। तो जरा सोचो इसमें और इसमें ब्रेक पॉइंट्स कहां कहां आएंगे? तो जो इसमें ब्रेक पॉइंट्स मतलब इंटीजर्स कहां का लेगा? एक होगा 1/3 पे, एक होगा 2/3 पे, और ये इंटीजर कहां लेगा? 1/2 पे। तो समझना मैं केसेस कैसे बना रहा हूं। पहला केस, सबसे पहले इनमें से कौन आएगा? 1/3, तो 0 से 1/3 पहला केस। दूसरा केस 1/3 से कितना? 1/2। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? 1/2। फिर कौन आएगा? 1/2 से कितना? 2/3। फिर 2/3 से 1। मैंने क्या कर दिया, ये जहां जहां पर इंटीजर्स हो सकता था मैंने उन सब जगह को तोड़ दिया। अब देखो सब फिक्स हो जाएगा। 5i = 5, ये तो बन ही चुका है। अब जब 0 से 1/3 होगा, 0 से 1/3 में सोचो ये भी कैसा होता? 0, ये भी कैसा होता? 0, मानते हो? तो उस केस में क्या आता? 5i इक्वल टू कितना? 5। तो i इक्वल टू कितना? 1। तो x क्या था? i + f, i + f, तो 1 + f, और f कहां आ रहा है? 0 से 1/3। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया? 1 से लेके 4/3। पहला तो है ना। सेकेंड केस, अगर f होता 1/3 से 1/2 के बीच में, तो अगर f 1/3 से 1/2 के बीच में है तो समझ में आ रहा है ये चीज अभी भी 0 से 1 है। तो ये चीज 2/3 से 1 है ना, 2/3 से 1 के बीच में है ना, और 2/3 से 1 के बीच का ब्रैकेट कितना आता? 0। बट ये चीज कहां से आ रही है? 1 से लेके 3/2 तक। 1 से 3/2 का ब्रैकेट कितना आता? 1। 1 से 3/2 का ब्रैकेट कितना आता? 1। तो कितना आता? 5i + 1 इक्वल टू कितना? 5। तो i इक्वल टू कितना आ गया? 4/5। इज नॉट पॉसिबल। अगला केस, f होता 1/2 से 2/3, तो यहां 1/2 से 2/3 रखो, तो 1/2 मतलब 3/2 से कितना? 2। तो 3/2 से 2 का ब्रैकेट कितना आता? 1।
3/2 से 2 का ब्रैकेट कितना आता? 1। एंड यहां कितना आता? 1 से लेके कितना? 4/3। उसका ब्रैकेट भी कितना आता? 1। बोलो है ना? यहां से I की वैल्यू कितनी आती? 3/5। ये भी पॉसिबल नहीं। और 2/3 7 में, 2/3 7 में ये कितना बन जाता? 2। और वो कितना रहता? 1। 5i प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना? 5। यहां से I कितना आता? 2/5। ये भी पॉसिबल नहीं। मींस फाइनल सॉल्यूशन x का कितना आ गया? 1 से लेके कितना? 4/3। चलो नहीं समझ में आया केस में कैसे बना रहा हूं? कुछ नहीं आया क्या? दिक्कत हो रही है क्या? गंदा हो गया। आगे चले। आज अपन स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स for which function is defined, for which function is defined। x की वो वैल्यूज जिसको रखने पर फंक्शन डिफाइंड रहे, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। है ना? वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिसको अगर हम फंक्शन में रखें तो फंक्शन तुम्हारा डिफाइंड बना रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका डोमेन। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन हमें पता होने चाहिए। ये सबसे पहले आईटीएफ वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, हिसाब से ये तो याद ही होंगे, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, याद है ना? सेकंड इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -50 से -1 और 1 से लेके कितना? इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर्स, हमेशा डिपेंड है ना? कॉस इनवर्स एक्स का -1 से लेके कितना? 1। ना, फिर से बोलो। अच्छा, टेन इनवर्स ऑफ 1/x का डोमेन, टेन इनवर्स ऑफ 1/x का डोमेन, इसका डोमेन क्या बनेगा? कॉट इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। बट इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 पे डिफाइन थोड़ी होगा, है ना? सेकेंड होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन याद है? चलो 10x का बता दो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 10x का डोमेन बताओ। डोमेन किन किन x पे डिफाइंड है? 10x का ग्राफ किन किन x पे बनता है? हमेशा ही डिफाइंड होता है सिवाय, सोचो कहां पे नॉट डिफाइंड होता है? π/2 पे, 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। सिंपली सोचो 10x क्या होता है? sin x अपॉन कितना? cos x। sin x अपॉन कितना? cos x। ये नॉट डिफाइंड कब बनेगा? ये नॉट डिफाइंड कब बनेगा? जब डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 0। और cos x 0, cos x तुम्हारा 0 कब होता है? 90 पे, बोलो π/2 पे। और किस पे होता है? 3/2 पे। और किस पे होता है? π/2 पे। कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? 1π/2, 3π/2, 5π/2, पैटर्न दिख रहा है क्या? 1 3 5 odd। This is defined for all real numbers except for odd π/2, except for odd π/2।
चला cosec 0 कहाँ का होता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। और 1, 3, 5 इनमें पैटर्न अपन को दिख ही रहा है। क्या सोचना कैसे है? कॉर्टेक्स का डोमेन, कॉर्टेक्स क्या होता है? cos x अपॉन sin x। ये नॉट डिफाइंड कब होगा? जब sin x 0 होगा। और sin x 0 कहाँ होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। इस पैटर्न देखो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर n पाई। n1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, उन सब पे नॉट डिफाइंड है ना। बनाना आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? बोलो यहाँ तक आया? और देखो, log ऑफ f of x बेस g of x, याद है? ये डिफाइंड कब होता था? log ऑफ आर्ग्यूमेंट, और ये क्या है? बेस। इसको डिफाइंड होने के लिए याद करो क्या क्या होता था? आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव, बेस शुड बी पॉजिटिव, और बेस शुड नॉट बी इक्वल टू कितना? 1। तीन कंडीशन होती थी। log ऑफ f of x बेस g of x, ये डिफाइंड कब होता है? जब आर्ग्यूमेंट कैसा हो? पॉजिटिव, बेस भी कैसा हो? पॉजिटिव, और बेस तुम्हारा 1 ना हो। क्योंकि क्या पक्का है? और देखो चलो, f of x प्लस माइनस g of x। और करना, अगर मुझे इस चीज का डोमेन लिखना है, इस चीज का क्या लिखना है? डोमेन। मैं कह रहा हूं ये पूरा फंक्शन डिफाइंड कब होगा? तो जब f of x डिफाइंड होगा वो निकालो, जब g of x डिफाइंड होगा वो निकालो, और दोनों का क्या ले लो? इंटरसेक्शन। जो ये जब डिफाइंड है वो वाले पॉइंट्स निकालो, ये जब जब डिफाइंड है वो वाले पॉइंट्स निकालो, और दोनों का क्या ले लो? इंटरसेक्शन। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? दिस इज डिफाइंड फॉर डोमेन ऑफ f of x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g of x। ये कब कब डिफाइंड होगा? तो जो भी डोमेन होगा f of x का, जो भी डोमेन होगा g of x का, दोनों का इंटरसेक्शन। नहीं तो बोलो, मान लो ये साइन इनवर्स होता है ना, और ये 1/x होता, तो दोनों एक साथ कब डिफाइंड होते? तो ये डिफाइंड होता -1/7 में, ये डिफाइंड होता ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। दोनों का क्या लेते? इंटरसेक्शन ही तो लेते। ये नहीं है क्या? पक्का? इसका बताओ। f of x into g of x, x into g of x, ये डिफाइंड कब होगा? वापस से, ये डिफाइंड कब होगा? फॉर डोमेन ऑफ लो f of x। ये डिफाइंड कब होगा? फॉर डोमेन ऑफ g of x। हमें दोनों को एक साथ डिफाइन करना है ना? नहीं आ रहा क्या? बोले नहीं आया क्या? इसका बताओ चलो। ये कब डिफाइंड होगा? जब f डिफाइंड होगा तब इंटरसेक्शन, जब g डिफाइंड होगा तब माइनस ओ x की वैल्यूज जिसके लिए g of x के बन जाए 0।
उसमें से वाली एक्स की वैल्यूज हमें माइनस करनी पड़ेंगी जब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी, जीरो आ रही होगी। इससे जो जब ये जीरो बनेगा तब ये फंक्शन डिफाइंड हो पाएगा, क्या पाएगा। बन रहा है ना। एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है। गौर करना, ये डिफाइंड होता है जब एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियसली डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। ना कभी भी अगर तुम्हें कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर दिख जाए तो ये तभी डिफाइंड होता है जब जो बेस होता है, जब बेस कैसा होता है अपना, पॉजिटिव। बेस अगर नेगेटिव है तो उसकी पावर वेरिएबल डिफाइंड नहीं होता। अभी भी अगर पूछा जाए, जैसे अगर मान लो पूछा जाए कि x+1 की पावर कितना है, ln x, ये डिफाइंड कब होगा। तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कि बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, मींस x+1 शुड बी कितना, ग्रेटर देन कितना, जीरो। x शुड बी कितना, ग्रेटर देन कितना, माइनस, और साइन एक्स ले लो। और ऊपर वाला तो सोचो हमेशा डिफाइंड है, इसका डोमेन क्या आएगा तुम्हारा, x ग्रेटर देन कितना, माइनस का 1 हमारा है। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल अगर कभी भी दिख रहा है तो ये तभी डिफाइंड होगा जब बेस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। है ना? याद होने चाहिए सारे, है ना। चलो, नहीं है क्या। एनसीआर और एनपीआर, याद है एनसीआर या एनपीआर कब डिफाइंड होते थे, जब एन तुम्हारा क्या हो, नेचुरल नंबर, एंड आर क्या हो, होल नंबर, एंड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, आर। अरे ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए, और ये इससे कैसा होना चाहिए, बड़ा। याद है कि भूल गए। तो बोलो रे, बन रहा है ना। क्या था, क्वेश्चन देखना कुछ के साथ है। फाइंड डोमेन ऑफ, पहला अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, 4x। क्या तो भूल ही गया, एक दो और है देखना। ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स की पावर 1/E1, एफ ऑफ एक्स की पावर 1/E1, ये कब डिफाइंड होगा, 1/E1 से मारा ना, 1/2, 1/4, 1/6, कब डिफाइंड होता है, 1/2 मतलब क्या, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफाइंड कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर वाला आइटम कैसा होगा, पॉजिटिव। डिफाइंड कब होता है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये हर इवन के लिए ट्रू है, 1/2 हो, 1/4 हो, 1/6 हो, 1/8 हो, कुछ भी हो।
अगर 1 इवन पावर है तो यहां पे तुम्हारा कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होनी पड़ेगी, या नेगेटिव नहीं आ सकता। और वहीं अगर पावर 1/ऑड हो जाए तो डिफाइंड कब होगा, ठीक है ना, ये हमेशा डिफाइंड होगा बशर्ते वो क्या हो, डोमेन ऑफ एफ में हो। क्योंकि याद करो -8 का क्यूब रूट, -8 का क्यूब रूट बिल्कुल डिफाइंड होता है -2। नेगेटिव नंबर्स का 1/ऑड पावर डिफाइंड होता है, डिफाइंड क्या नहीं होता, 1/इवन पावर डिफाइंड नहीं होता। तो बोल दो, याद रहेंगे सारे। आगे देखते हैं, चलो तो क्वेश्चन साथ साथ में करते चलो। इसका डोमेन कैसे निकालते बताओ। यहां तो मैं दो फंक्शन देखेंगे, पहला और दूसरा। हमें कंप्लीट इस फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन। ये पूरे फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए पहले अपन इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों एक साथ डिफाइंड किन किन हिस्सों में। इसका डोमेन कैसे निकालोगे, ये डिफाइंड कब होगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इस एक्स स्क्वायर को यहां भेज दूं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वेवी कब होता है, वेवी को कैसे लगाएं, 3 को इधर ले आओ, 3 को इधर ला दे तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। इसके रूट क्या आते हैं, +√3 और माइनस का √3। वेवी कब आता है ना, हमें कौन सा से चाहिए, नेगेटिव। कितना आता, -√3 से लेके कितना, √3। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका सिंपली क्या होता है, पीवी का। चलो, ये अंडर रूट डिफाइन कब होगा, जब इसके अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। इसके अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। क्या जीरो हो सकता है ये, क्या ये जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, अंडर रूट ऑफ जीरो, जीरो होता है, हो सकता है। अब इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते, फिर से बेबी कब, इसके रूट क्या है, 0 और 4। रूट क्या है, 0 और 4। हमें कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव। -50 से लेके कितना, 0 यूनियन 4 से लेके कितना, इन्फिनिटी। अब हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा, -√3 से लेके कितना, 0, -√3 से लेके कितना, 0 यूनियन, बस ये आएगा, ये आ पाएगा ना। आया नहीं आया, इंटरसेक्शन वगैरह लेना आता है ना भाई, होगा, सिंपल है। और देखें, चलो और देखते हैं। लॉग ऑफ x² - 6x + 8 बेस कितना, 2x + 3। डोमेन कैसे निकालोगे, तो स्टार्ट कैसे लोगे, लॉग ऑफ f(x) बेस g(x) डिफाइंड कब होता है, जब आर्ग्यूमेंट कैसा हो, पॉजिटिव। आर्ग्यूमेंट कैसा हो, पॉजिटिव, एंड बेस कैसा हो, पॉजिटिव, एंड बेस क्या ना हो, 1 ना हो। और एंड माने क्या होता है, इंटरसेक्शन, और माने क्या होता है, यूनियन, पता है ना। चलो, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते, जल्दी जल्दी बोलो। इसके रूट क्या है,
जोड़ने पे 6, मल्टीप्लाई करने पे 8, 2 और 4, ये आते ही नहीं आते। हमें कौन सा चाहिए था? पॉजिटिव। कौन सा चाहिए? पॉजिटिव। कितना आएगा? -∞ से लेके कितना? 2, यूनियन 4 से लेके कितना? इन्फिनिटी। आया? बोलो। ये डिफाइंड कब है? 2x + 3 पॉजिटिव, जब x क्या होगा? -3/2 से बड़ा। ये डिफाइंड कब है? जब x क्या ना हो? -1 ना हो। x क्या ना हो? -1 ना हो। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या था? इसने कहा -3/2 से बड़ा, इसने कहा ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन तीनों का इंटरसेक्शन कितना था? -3/2, -3/2 से लेके कितना? 2, यूनियन 4 से लेके कितना? इन्फिनिटी। बट इस बीच में देखो -1 आ चुका है, -1 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। है था? तो बोलो रे। बुक देना है क्या? चल जाओ और देखते हैं। सेम क्वेश्चन। डोमेन ऑफ x की पावर cos इनवर्स x 1 / रूट ऑफ log of 6 - x स्क्वायर। डोमेन ऑफ x की पावर cos इनवर्स x प्लस दिस थिंग। तो पहले तुम्हें क्या ये याद है कि log x बेस a का ग्राफ कैसे बनता था? log x बेस a का ग्राफ याद करो, बेस अगर 1 से बड़ा होता था ऐसा बनता था, और बेस अगर 1 से कैसा होता था? छोटा, कुछ ऐसा बनता है। और दोनों ही केस में ये वाला पॉइंट तुम्हारा कितना होता? 1। पक्का? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये चीज सोचो पॉजिटिव कब होगी? log x बेस से पॉजिटिव कब होगा? जब x क्या होगा? 1 से बड़ा, तभी तो देखो log का आउटकम पॉजिटिव आएगा। और अगर x 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू log की कैसी आएगी? नेगेटिव। कब? जब बेस क्या होता है? 1 से बड़ा। और जब बेस 1 से छोटा होता है तो अगर तुम आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा रखोगे तो log कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर आर्ग्यूमेंट तुम रखते 0 से 1 के बीच में तो log कैसा आता? पॉजिटिव। ग्राफ से समझ में आता है? इनपुट, किस इनपुट के लिए लॉग पॉजिटिव होगा, किस इनपुट के लिए लॉग नेगेटिव होगा? आया?
तो बताओ log ऑफ 1/5 बेस 1/2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? log 1/5 बेस 1/2 पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव होगा कि बेस कैसा है 1/2, मतलब 1 से छोटा, मतलब ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। और आर्ग्यूमेंट भी कैसा है 1 से छोटा यहां पर, और यहां पर log का आउटपुट कैसा आएगा, पॉजिटिव। चलता नहीं चलता? पक्का? अब इस पे आते हैं। बताओ ये चीज डिफाइन कब होगी? ये कौन सा हो गया, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, और ये डिफाइन कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। एंड ऊपर जो फंक्शन है उसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, और वो डिफाइन कब होगा तुम्हारा, -1 से 1 पे। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा, 0 से लेके कितना, 1 आया। एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, याद करो डिफाइन कब होता है, जब बेस कैसा होता है, पॉजिटिव। आया। चलो ये डिफाइन कब होगा? अब यहां गौर करना, तुम्हें क्या मिल गया, अंडर रूट फंक्शन। तुम्हें क्या मिल गया, अंडर रूट फंक्शन। और अंडर रूट फंक्शन डिफाइन कब होता है, अंडर रूट फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब अंडर रूट के अंदर वाला आइटम कैसा हो, पॉजिटिव। अंडर रूट के अंदर वाला आइटम कैसा हो, पॉजिटिव। ये 0 हो सकता है इस बार, क्या ये 0 हो सकता, नहीं हो सकता? वैसे देखो अंडर रूट के अंदर 0 डिफाइंड होता है, बट इस बार अंडर रूट कहां है, डिनोमिनेटर में। तो अगर ये 0 हो गया तो 1/0 बनेगा, मतलब कैसा होगा, नॉट डिफाइंड। अभी ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी याद है, बेस को इधर ट्रांसफर करते थे, और अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी में याद करो कोई चेंज नहीं आता था। बट अगर बेस क्या होता था, 1 से छोटा, तो बेस को ट्रांसफर करने की वजह से इनइक्वालिटी कैसी हो जाती थी, रिवर्स। बट अभी इसको यहां भेजोगे तो सोचो इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और 10 की पावर 0 कितना होता है, 1। इसको इधर पहुंचा दें तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, 5 लेस देन कितना, 0। वापस से वे भी कब, ये √5, और ये कितना, माइनस का कितना, √5। हमें कौन चाहिए, नेगेटिव। ये डिफाइन कब होगा अपना बताओ, -√5 से लेके कितना, +√5। फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर इन दोनों का क्या, इंटरसेक्शन। और इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो देखो आंसर वापस से क्या आएगा, से लेके कितना, नहीं तो बोलो रे। ठीक है, और ठीक है, मान लो मैं इस फंक्शन का डोमेन निकालना होता, क्या स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसका डोमेन कब आएगा बताओ, एनपीआर। एनपीआर कब डिफाइंड होता है, जब एन कैसा होता है तुम्हारा, नेचुरल नंबर, लो। एंड आर कैसा होता है, नेचुरल नंबर, सो होल नंबर। आर कैसा होता है, होल नंबर। एंड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, आर। मानते हो? चलो अब गौर करना इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो इधर।
15 माइनस एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर की शुरुआत किससे होती है? 1 से। तो सोचो ये 1 किस एक्स पे होगा? ये 1 किस एक्स पे होगा? 14 पे। अब 14 के आगे जाऊं कि पीछे आऊं? तो आगे जाओगे तो 15 आता, तो 15 माइनस 15 क्या नेचुरल नंबर होता क्या? कहां आना पड़ेगा? पीछे। क्या समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा नेचुरल नंबर होगा और दीज वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या कर दिया मैंने? देखा ये 1 कब होगा, तो मैंने देखा ये 1 कब होता? 14 पे। अब दो ऑप्शन थे, या तो सेट जाऊं या सेट जाऊं। उस सेट जाते तो 0 बन रहा है, ये पक्का पीछे आना पड़ेगा। नहीं भैया, आया नहीं आया? ये होल नंबर कब होगा बताओ इसका आंसर तुम लोग। होल नंबर तो ये 0 कब होता? -3 पे। 0 कब होता? -3 पे। आगे जाऊं कि पीछे आऊं? पीछे आओगे तो -4, -4 + 3 होल नंबर होगा क्या? आगे जाना पड़ेगा ना। मैं क्या, और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। 15 इधर आता, कितना आता? 12 लेस देन कितना? 2x। x इज लेस देन और इक्वल टू कितना? 6। ये चीज ट्रू कब होती? 6 से छोटे में। 6 से छोटे में। अब तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन। इसने का -3 से बड़ा, इसने का 14 से छोटा, इसने का 6 से छोटा। तीनों का अगर इंटरसेक्शन लेते तो कितना आता? -3 -2 माइनस का 1 अप टू कितना? 4 5 और कितना? 6। ये तुम्हारा आता है किसका? इसका डोमेन, इस वाले पार्ट का। नहीं है क्या? तो बोलो रे। अगले ना, ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा गौर करो। कॉस ऑफ साइन एक्स, हमें ये पता करना है कि कॉस ऑफ साइन एक्स कब डिफाइंड होगा। अब समझना, ये जो फंक्शंस होते हैं जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, सबसे गंदे होते हैं। इनको ध्यान देना, फील करने का तरीका है, ध्यान दो, सब छोड़ो पहले। कॉस ऑफ साइन एक्स, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा है। तो इसमें सबसे पहले तो तुम एक चीज समझो कि ये फंक्शन जो जो आउटपुट देगा वो इस फंक्शन के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। ये फंक्शन जो जो आउटपुट देगा ये उस फंक्शन के में इनपुट की तरह काम करेगा। तो साइन एक्स क्या क्या आउटपुट दे सकता है? साइन एक्स क्या क्या वैल्यूज आउटपुट दे सकता है? -1 से 1 आ रहा है। समझ में आ रहा है? मैं x यहां कुछ भी भेजूं, मैं यहां पर x में कुछ भी भेजूं, ये साइन एक्स क्या रिटर्न करेगा? -1 से 1। तो इस कॉस के अंदर क्या जाएगा? इस कॉस के अंदर क्या जाएगा? -1 से 1। अब ये बताओ, कॉस एक्स के अंदर अगर -1 से 1 जा रहा है, तो यहां पर क्या बैठा हुआ है? एक अंडर रूट। तो क्या बैठा हुआ है? एक अंडर रूट। तो अपन क्या चाहेंगे कि इस अंडर रूट के अंदर क्या जाए? पॉजिटिव आइटम जाए। और कॉस के अंदर हम लोग क्या भेज रहे हैं? -1 से 1। कॉस एक्स का ग्राफ आता है ना, कॉस एक्स के अंदर हम लोग भेज रहे हैं -1 से 1। तो समझ में आ रहा है? -1 कहां होगा? -1 कहां होगा? इधर होगा, इधर हो गया। ये कितना होता है? ये कितना होता है? -π/2। -π/2 मतलब कितना? -1.57। ये कितना होता है? π/2। π/2 मतलब कितना? प्लस का 1.57। तो -1 सोचो कहां होगा? यहाँ। 1 कहां होगा? यहाँ। तो cos x के अंदर हमने भेजा -1 से 1। समझ में आ रहा है? cos x सिर्फ ये वाली हाइट ही दे पाएगा। cos x सिर्फ ये वाली हाइट ही तो दे पाएगा। और ये सारी हाइट सोचो कैसी है? हमेशा पॉजिटिव। ये सोचो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। इज पॉजिटिव। जिला ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि मैं x कुछ भी भेजूं, ये हमेशा -1 से 1 रिटर्न करेगा। और cos x -1 से 1 के बीच में हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। cos x -1 से 1 के बीच में हमेशा कैसा है? पॉजिटिव है ना।
और अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये अंडर रूट हमेशा डिफाइंड है। इन सोचो इसका डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर्स। इसने तो कोई दिक्कत दी नहीं, तो फाइनल आंसर शायद समझ में आ रहा होगा, ये आएगा। दोनों का इंडेक्शन लोगे ना, इंडेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो नहीं आ रहा क्या, तो बोल दो रे। शांत, आए थोड़ा बहुत पक्का। रूट आओ, कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बाय कितना, प्लस साइन इनवर्स। ठीक है, ना डोमेन वाले क्वेश्चंस में करने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता। अब जैसे समझना, तुम्हें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। पहले तो ये देखो यहाँ कौन कौन सा फंक्शन दिक्कत पैदा करता है। यहाँ सबसे पहले कौन सा तुम्हें फंक्शन दिख रहा है जो दिक्कत देगा, एक तो ये अंडर रूट। ये अंडर रूट क्या चाहता है कि इसके अंदर से पॉजिटिव आइटम जाए। यहाँ क्या बैठा है, कॉसेक इनवर्स। ये क्या कहता है, इसके अंदर क्या जाए, या तो -∞ से -1 या 1 से इन्फिनिटी। मॉड कोई दिक्कत नहीं देता। e टू द पावर x कोई दिक्कत देता है क्या, तो e टू द पावर x में x कुछ भी भेजो ये हमेशा डिफाइंड होगा ना। याद करो e की पावर x का ग्राफ हमेशा डिफाइंड होता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं देगा। बट साइन इनवर्स बैठा हुआ है, ये क्या दिक्कत देगा, इसके अंदर क्या होना चाहिए, -1 से 1। तीन लोग दिक्कत दे रहे हैं, कौन कौन सा, एक अंडर रूट, कॉसेक इनवर्स और एक साइन इनवर्स। इन तीनों की दिक्कतों को सुनना पड़ेगा। हमारा सोचने का तरीका है। अब सबसे पहले इसकी दिक्कत को खत्म करें। ये डिफाइंड कब होगा, जब इसके अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, -1 से 1 के बीच में, है ना। अब इस 1 को यहां पहुंचाते तो क्या होता, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना 2। इसको यहां पहुंचा देते एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। तो जो ये चीज तो हमेशा ट्रू है, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा कब कब है, हमेशा है। बस सॉल्व किसको करना है, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 को। और एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बेबी कब 2 के साइड लाओगे तो रूट क्या आएंगे बताओ, +√2 और -√2। बोलो है ना। तो ये डिफाइंड कब होता, -√2 से लेके कितना +√2 आ रहा है। ये बंदा खुश हो जाता अगर x की वैल्यू हम लोग क्या रखते, -√2 से √2 की रखते। अब कॉल करो अच्छे से। अब इसको सोचने का तरीका क्या है, यहां क्या है अंडर रूट फंक्शन, यहां क्या है अंडर रूट फंक्शन। अंडर रूट फंक्शन क्या चाहिए उसको कि कॉसेक इनवर्स x इसको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करे।
अंडर रूट फंक्शन क्या चाहता है कि ये फंक्शन, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो अंडर रूट के लिए क्या होगा, इनपुट। कॉसेक इनवर्स का जो आउटपुट होता है वही तो अंडर रूट के लिए इनपुट होता। और हम लोग क्या चाहिए कि अंडर रूट के अंदर इनपुट कैसे जाए, पॉजिटिव। और अंडर रूट फंक्शन के अंदर इनपुट अगर पॉजिटिव जाना है तो कॉसेक इनवर्स को पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करनी है। और कॉसेक इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कब करता है, जब इसके अंदर इनपुट क्या हो, 1 से। सोचा कॉसेक इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कब करता है, जब उसके अंदर इनपुट 1 से बढ़ा जाए। अगर -1 से छोटा जाएगा तो क्या ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा कि नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है ना। मींस ये चीज पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कब करेगा, जब ये चीज क्या होगी, 1 से बड़ी। अब हमें किस चीज को सॉल्व करना है, 2 माइनस मॉड एक्स बाय कितना 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड आएगा कि और आएगा, दोनों में एंड आएगा कि और आएगा, एंड, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करवाना है, ये भी करना है। चलो अब इसको देखें, डी को इधर भेज दूं, तो 2 माइनस का कितना मॉड एक्स क्या था, बोलो क्या था ना, मॉड एक्स को यहां भेज दे, 3 को यहां भेज दे। मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कितना, -1, कब होगा, मॉड एक्स -1 से छोटा कब कब होगा, किन किन एक्स पे होगा, क्या मॉड एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, मॉड एक्स -1 से छोटा हो सकता है कभी की, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई। फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर पाई आएगा कि ये आएगा, पाई आएगा कि ये आएगा, पाई। हमें दोनों चीजें एक साथ डिफाइन करनी थी ना, ये तो डिफाइंड हुआ बट ये कभी डिफाइंड हो पाएगा क्या। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना आता, फिर से बोलो क्या, हाँ ये तो कर दिया, इसको ग्रेटर देन 1 कर दिया, इसको 1 से बड़ा होना पड़ेगा ना ताकि ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करे। हाँ जोर से बोलो ना, बोल रहे हो तो यार, नहीं तो मत बोलो यार, क्लास का पूछ रहे बोल पा रहे, नहीं है क्या, शांत, तक आया, बोलो कुछ तो, चलो और देखें, अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स ऑफ tan ऑफ सेक इनवर्स ऑफ, मान लो इसका डोमेन निकालना होता, लॉग ऑफ एक्स बेस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, बताओ। तो सोचने का तरीका क्या होता, ये अंडर रूट फंक्शन है, अंडर रूट फंक्शन है तो हम लोग क्या चाहिए, लॉग ऑफ एक्स बेस एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये चाहिए पॉजिटिव हो, है ना। अब बताओ
है ना, इस बार आर्ग्यूमेंट भी वेरिएबल है और बेस भी वेरिएबल है। मैं कह रहा हूं इसको पॉजिटिव करने के दो तरीके हैं, इसको पॉजिटिव करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, बेस अगर हो जाए 1 से बड़ा, बेस अगर हो जाए 1 से बड़ा, तो आर्ग्यूमेंट को भी सोचो क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा। जो बेस 1 से बड़ा एंड आर्ग्यूमेंट भी 1 से बड़ा, पक्का पॉजिटिव आएगा। तो आराम से, एंड दूसरा तरीका है इसको पॉजिटिव करने का कि बेस अगर हो जाए 1 से छोटा, बेस अगर क्या हो जाए 1 से छोटा, तो आर्ग्यूमेंट को भी क्या होना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट को भी क्या होना पड़ेगा 1 से छोटा। और ये मैंने केस बनाया, पहला केस और सेकंड केस। तो फाइनली क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन की यूनियन। जब भी केस बनाते हैं तो हमेशा क्या होता है, यूनियन, मानते हो। अब बताओ, अगर एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है और एक्स 1 से बड़ा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन साफ साफ दिख रहा है 1 से इनफिनिटी आएगा, साफ साफ दिख रहा है ना, एक्स 1 से बड़ा तो 1 से इनफिनिटी, और 1 से इनफिनिटी रखोगे तो एक्स स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा, आएगा ना। और x अगर 1 से छोटा है तो एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिकली 1 से छोटा ही आएगा। यहां सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ, 0 से लेके कितना 1। ये देखो बेस को पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा ना, बेस को पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा। इसका डोमेन क्या आ गया, इन दोनों का यूनियन, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी, तो कैसे लिखो बताओ, 0 से इंफिनिटी। क्या 1 आ सकता है, नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, बेस कैसा हो जाएगा 1, अगर एक्स के लिए 1 रख दोगे तो बेस 1 हो जाएगा ना। आ रहा है सब। खत्म करो। तुम्हें निकालना। बस बात नहीं।
जल्दी करो। हो गया क्या? कितने हो गए तब से?
हो गए होंगे, नहीं हो रहे क्या? जल्दी करो ना, इतना मुश्किल हो जाते एक करने का, फिर ऐसे बैठ जाते हो। चलो देख ले, पहले देखना, पहले में कैसे सोचा, यहाँ अंडर रूट फंक्शन है, तो हमें ये की चीज क्या चाहिए, पॉजिटिव। बट यहाँ बेस कैसा है, लेस देन वन। बेस अगर वन से छोटा है तो पॉजिटिव कब होगा, जब आर्ग्यूमेंट क्या हो, वन से बड़ा कि वन से छोटा, वन से छोटा होगा तब पॉजिटिव आएगा ना रे। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय कितना 4, इसको क्या रखना पड़ेगा, वन से छोटा। बट आर्ग्यूमेंट है तो पॉजिटिव से बड़ा तो होनी चाहिए। हाँ, बेस वन से छोटा है ना, तो आर्ग्यूमेंट को वन से छोटा रखोगे तभी तो लॉग पॉजिटिव देगा। पहला स्टेप आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 को यहां भेज दू, 4 को यहां भेज दू, तो 5x माइनस का कितना, x का स्क्वायर लेस देन कितना 4, ग्रेटर देन कितना 0। पहले इसको सॉल्व करूं, इसको इधर भेज दे, तो कितना था, x का स्क्वायर माइनस का कितना 5x प्लस का कितना 4, ग्रेटर देन कितना 0। इसके रूट क्या है, 1 और 4, इसके रूट क्या है 1 और 4, हमें कौन सा चाहिए, पॉजिटिव। माइनस इन्फिनिटी से लेके कितना 1, यूनियन 4 से लेके कितना इन्फिनिटी। इसको सॉल्व कर लें, तो x का स्क्वायर माइनस का 5x लेस देन कितना 0, 0 और कितना 5, इसका आंसर कितना आता, 0 से लेके कितना 5, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो कितना आता, 0 से लेके कितना 1 है ना, दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो 0 से 1 ही तो आता ना, 4 से 5 ही आएगा। हाँ, यूनियन 4 से लेके कितना 5। ये तो हुआ इसको डिफाइन करने का तरीका। अब ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन कब होता, जब 10 माइनस एक्स क्या होता, नेचुरल नंबर, तो 10 माइनस एक्स कैसा होता, नेचुरल नंबर। तो सोचो ये 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, जब एक्स कितना रखते 9, और 9 से पीछे आना पड़ेगा, बोलो, जब एक्स क्या होता, होल नंबर, तो एक्स किसको बिलोंग करता, 0 से आगे। इन 10 माइनस एक्स बड़ा होता किससे, एक्स से, मीन्स एक्स छोटा होता किससे, 5 से, तो इस केस में क्या आता 5 4, बोलो, तीनों का इंटरसेक्शन कितना था, 0 से लेके कितना 5 है ना। अब इन दोनों का भी इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते पॉइंट ही नहीं आ पाता ना,
है ना। एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, ये 1 हो सकता था, ये 1 हो सकता था ना, कि log ऑफ 1 क्या बन जाता, 0। मान लो ये चीज 1 होती तो log 1 क्या होता, 0। 0 पे भी तो डिफाइंड होता, यहाँ पे क्लोज आएगा, यहाँ क्लोज आएगा, यहाँ क्लोज आएगा, हमारा क्या आता ना। और यहां अगर आता, यहाँ 4 पे तुम्हारा कैसा आता, क्लोज। 1 पे कैसा आएगा, ओपन। कि 1 पे ओपन आएगा ना, पे तो क्लोज ही आएगा ना, पे क्या आएगा, क्लोज। तो अब अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो दो वैल्यूज आ जाती, कौन कौन सी, 1 और एक कितना, 4। ये होता फाइनल आंसर। चलाया, सेकंड आया। सेकंड वाले में क्या अपना, log 2, log 3, log 4, ये है ना, बोलो। तो ये चीज डिफाइन कब होगा, जब ये जो बाहर का लॉग है उसके लिए ये चीज कैसा हो, पॉजिटिव। जो बाहर वाला लॉग कब डिफाइंड होता है, जब इसका आउटपुट कैसा हो, पॉजिटिव, तभी तो ये लॉग डिफाइंड होगा, मानते हो। अब इस 3 को मैं यहां भेज दूं तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर 0, 3 का 0 कितना होता है, 1। और बेस 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े को ट्रांसफर करो तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। अब इस 4 को ट्रांसफर कर दूं तो 4 की पावर 1 कितना आएगा, 4। यहां से कितना चाहिएगा, x ग्रेटर देन कितना, 4। क्या तक चला गया पार्ट, तो ये डिफाइंड कब होगा अपना, जब देखो यहां साइन इनवर्स बैठा हुआ है, तो साइन इनवर्स डिफाइंड कब होता है, जब अंदर वाली चीज क्या हो, -1 से कितना, 1। लॉग ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर बाय कितना, 2, बेस कितना, 2। ये चीज क्या हो अपनी, -1 से कितना, 1। वापस से 2 को यहां भेजोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 1। 2 को यहां भेजोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर -1। हाँ, तो बोलो क्या था, है ना। अब इस 2 को यहां भेजते तो इस 2 को यहां भेजोगे कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू कितना, 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 1। बोलो, इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, 4 प्लस 2 और कितना, माइनस का 2। इससे ऐसे कितना आता, -2 से लेके कितना, 2। यहां सॉल्व करते कितना आता, -2 से लेके कितना, 2। इस 1 को इस साइड लाते तो वीवी का बनाते, -1 से लेके कितना, 1। -50 से कितना, -1 यूनियन कितना, 1 से लेके कितना, इनफिनिटी। और दोनों का क्या लेते, इंटरसेक्शन, -2 से कितना, माइनस का 1 यूनियन 1 से लेके कितना, 2। ये था क्या, नहीं हो रहे क्या, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आगे चले और देखना। और करना, tan inverse of under root of x square plus x plus sin inverse of under root of x square plus x. Find domain and range. Find domain and range. चलो, सबसे पहले तो यहां देखो दिक्कत देने वाले फंक्शन कौन कौन से हैं। क्या tan इनवर्स दिक्कत देता है क्या,
जो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, तो tan इनवर्स के अंदर तो कुछ भी जाए भाई चलेगा, लेकिन ये अंडर रूट दिक्कत देगा। अंडर रूट क्या कहेगा कि भाई ये चीज कैसी हो, पॉजिटिव। साइन इनवर्स दिक्कत देगा कि भाई ये चीज क्या हो, -1 से 1 के बीच में, बट ये अंडर रूट है तो कभी देखो नेगेटिव तो देने से रहा, ये चीज पक्का हो 0 से 1 के बीच में, और ये अंडर रूट भी क्या चाहेगा कि इसके अंदर कैसा हो, पॉजिटिव। अब गौर करना, इस चीज को डिफाइन होने के लिए मैं कह रहा हूं दैट x² + x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये चीज डिफाइंड होने के लिए, ये अंडर रूट डिफाइंड होने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी को कैसा होना पड़ेगा, 0 या 0 से बड़ा। मानते हो? तो गौर करो इधर। अब अगर मैं इस चीज को डिफाइन करने की बात करूं, गौर करो, तो हमें ये पता है कि ये चीज क्या है, 0 या 0 से बड़ा, तो वही तो यहां लिखा हुआ है। ये चीज पक्का क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, कि अगर ये चीज नेगेटिव हो गया तो ये नाराज हो जाएगा। ये गारंटी है कि भाई x² + x कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर ये चीज 0 या 0 से बड़ी है, +1, तो मैं कह रहा हूं दिस होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 1। और अगर ये पूरी क्वांटिटी 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, तो मान लो अगर ये 1 से बड़ी हो जाती तो उसका अंडर रूट भी क्या आता, 1 से बड़ा, तो क्या साइन इनवर्स डिफाइंड हो पाता क्या, से क्या समझ में आया? ये सोचो डिफाइंड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका क्या है, ये चीज क्या हो जाए, 0। जो ये जब 0 होगा सिर्फ और सिर्फ तभी ये डिफाइंड हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 से हल्का सा भी बड़ा हुआ, 0.1 भी हुआ, 1 + 0.1 1.1, और 1.1 का अंडर रूट जो भी आता 1 से बड़ा था, तो साइन इनवर्स नाराज हो जाता। इसने क्या करा, इसको कंफर्म पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। बट अगर ये 0 से बड़ा निकलता तो सोचो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी निकल जाती। ये पूरी चीज डिफाइंड होने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका कौन सा है, x² + x क्या हो जाए, 0। ये भी खुश, ये भी खुश। और ये कब होगा, सिर्फ 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे होगा ना, 0 और -1। ये तुम्हारा क्या आ गया, डोमेन। या तो क्या, और अगर इसके डोमेन में सिर्फ 2 ही पॉइंट आए, तो इसके ग्राफ में सिर्फ 2 ही पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, इसके ग्राफ में सिर्फ 2 ही पॉइंट पे तो ग्राफ बनेगा, और उन दोनों पे हाइट चेक कर ले तो हमें रेंज मिल जाएगा। तो 0 रखो, तो f(0), तो यहां पे 0 रखते तो ये चीज क्या बनता, 0, तो tan इनवर्स 0 कितना बनता, 0। यहां 0 रखते, यहां 0 रखते तो कितना था, sin इनवर्स ऑफ 1, तो कितना था, π/2। और f(-1), -1 रखोगे तो भी ये चीज कैसी बनेगी, 0, ये चीज भी 0, तो sin इनवर्स ऑफ 1 अभी भी कितना आता, π/2। रेंज में कितने एलिमेंट्स आते, रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो फंक्शन है सिर्फ एक ही हाइट तो अचीव कर पाया, रेंज में एक ही एलिमेंट आएगा बस। नहीं आएगा, कुछ तो बोलो रे। थोड़ा बहुत, नहीं ये लॉजिक आया नहीं आया, पक्का। अगला देखें, अगला गौर करो, अभी काफी अच्छा है। cos इनवर्स ऑफ 1 + x² अपॉन कितना,
2x प्लस अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट x माइनस x। मालूम है इसका डोमेन निकालना होता, ठीक ना, ये बहुत बार आएगा लॉजिक, पिछला लॉजिक समझ में आया ना। ये देखना इसमें भी काइंड ऑफ थोड़ी जुगाड़ है, थोड़ा गौर करो अच्छे से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये बहुत सही चीज है। देखो इस x को मैं दोनों बांट दूं, इस x को मैं दोनों जगह बांट दूं, ये बनेगा, जानते हो। अब याद करो x प्लस 1 अपॉन एक्स का अपन को ग्राफ आता है नहीं आता है। x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, या तो 2 से बड़ा होता है या -2 से छोटा होता है। क्यों चीज क्या होती है, या तो 2 से बड़ी, या तो 2 से बड़ी, या -2 से छोटी। में ये चीज क्या होती है, या तो 2 से बड़ी होती है या -2 से छोटी होती है, मानते हो। बोलो अब इसमें अगर तुमने एक बाई 2 कर दिया, इसमें तुमने क्या कर दिया बाई 2, तो अब सोचो इसकी रेंज क्या होगी, या तो ये क्या होगा 1 से बड़ा, या ये क्या होगा -1 से छोटा। x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, या तो 2 से बड़ा या -2 से छोटा। अब इसमें तुम अगर बाई 2 करोगे तो ये चीज क्या होगी, या तो 1 से बड़ी, ये पूरी चीज या तो 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी। तो हमारा इसका जो आउटकम होता वो इसके लिए क्या होता, इनपुट। इसका जो आउटपुट होता वो इसके लिए क्या होता, इनपुट। हमारा तो इसका आउटपुट क्या आया, इसका आउटपुट क्या आया, या 1 से बड़ा या -1 से छोटा, वो इसके लिए क्या आया था, इनपुट। क्या ये डिफाइंड हो पाता उनके लिए, तो ये अगर इसको देता 1 से बड़ा तो क्या डिफाइंड होता, ये अगर इसको देता -1 से छोटा तो क्या डिफाइंड होता। लेकिन सोचो कुछ पॉइंट्स पे डिफाइंड होगा। जब सोचो ये चीज क्या आउटपुट देगी, एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली -1, तो 2 ही पॉइंट पे तो ये डिफाइंड हो पाएगा। इसका जब आउटपुट एग्जैक्ट 1 होता और इसका आउटपुट जब एग्जैक्ट -1 होता, सिर्फ और सिर्फ ये तभी डिफाइंड होता। बोलो अब क्वेश्चन ये उठता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बाई 2 एग्जैक्ट 1 कब होगा। तो ये 1 कब होगा, जब ये 2 होगा, और ये 2 कब होगा, जब x इक्वल टू क्या होगा 1। दिस विल बी एट x इक्वल टू कितना 1। ये एग्जैक्ट -1 कब देता, जब ये -2 होता, और ये -2 कब होगा, x इक्वल टू -1 पे। यही तो पॉइंट हो गया, 1 पे 2 देगा, -1 पे -2 देगा। ये कब होता, एट x इक्वल टू -1। मीन सोचो इस चीज का डोमेन, इस चीज का डोमेन क्या आ गया, 2 पॉइंट आए, एक -1 और एक 1। है ना, सिर्फ 2 ही x पे डिफाइंड हो पाएगा, क्योंकि बाकी सारे x पे तो इसका आउटकम 1 से बड़ा हो जाएगा, और इसके अंदर 1 से बड़ा इनपुट जाएगा, तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। में आया नहीं आया भाई, पक्का है। और सोचो ये सिर्फ अगर 2 ही पॉइंट पे डिफाइंड है, और इन दोनों पॉइंट पर ये तो हमेशा डिफाइंड होगा। जो -1 पे ये भी -1, ये +1, ये 0, 1 पे भी ये कैसा होता 0, ये तो कोई दिक्कत देगा नहीं, कोई दिक्कत देगा ही नहीं ना। तो पूरे फंक्शन का डोमेन सोचो यही आएगा। सोचो इन दोनों पॉइंट पे ये तो हमेशा डिफाइंड है ना, आना कुछ तो क्या। रेंज की बात करें तो, रेंज की बात करें
तो वन पे क्या होता, वन पे ये बनता कितना 1, कॉस इनवर्स 1 कितना होता है 0, और 1 पे 1 माइनस 1 ये भी कितना होता 0, रेंज में एक आउटकम क्या आ गया 0, -1 रखते तो ये कितना होता -1, कॉस इनवर्स ऑफ -1 कितना होता पाई, और -1 यहां रखते तो कितना आता 0, रेंज में एक और एलिमेंट कितना आ गया पाई, जो दोनों एक्स यहां छाप दिए, जो जो हाइट आई वो रेंज में आ गई, दो ही पॉइंट थे ना डोमेन में, दो पॉइंट को छाप दो, नहीं है क्या, क्या नहीं आया पूछ लो। कुछ तो बोलो रे, नहीं आ रहा क्या, बस बात नहीं करो, पकाया तो बोलो रे, मैं ना कई बार क्वेश्चंस में जुगाड़ होती है, जब उनको पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, ये कुछ ऐसा बिहेव करता है कि ये कुछ गिने चुने पॉइंट्स पे डिफाइंड हो, वो तुम्हें देखना आना चाहिए, ठीक है, और चलें अब देखो, when domain and range of domain and range of under root of sin inverse sin x minus cos inverse cos x, हम्म? क्या क्या सेकंड डोमेन जरूरत ही नहीं पड़ी ना अपन को, ये दो पॉइंट पे डिफाइंड था, मैंने सिर्फ इन दोनों पॉइंट पे चेक करा कि इन दोनों पॉइंट पे ही डिफाइंड है कि नहीं है, तो डिफाइंड था तो दो ही पॉइंट आएंगे डोमेन में, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा मान लो अगर इसकी जरूरत पड़ती तो, मान लो अगर ये पूछा होता इसका डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन अगर मान लो पूछा होता तो इसका डोमेन क्या था, कैसे निकालते, इंटीजर्स, इंटीजर्स आते क्या, सही बात है सोच सकते हो, देखो इंटीजर पे ये कैसे बनता 0, इंटीजर पे कैसे बनता 0, और नॉन इंटीजर पे जैसे 5.1, 5.1 का ब्रैकेट कितना होता 5, और ये -5.1, तो ये पक्का कैसा होता नेगेटिव। अच्छा वैसे अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस का कितना x, दिस इज डिफाइंड, इसका डोमेन सिर्फ तुम्हारे क्या आएंगे इंटीजर्स, क्योंकि नॉन इंटीजर्स पे ये बड़ा होगा ये कैसा होगा छोटा, ये कैसे बनता नेगेटिव, और इसके रेंज में क्या आएगा, रेंज में, रेंज में क्या आएगा, तो जो ये सिर्फ इंटीजर्स पे डिफाइंड है ना, और इंटीजर्स पे ये भी आई ये भी आई माइनस आई कितना 0, रेंज में सोचो एक ही एलिमेंट आएगा कितना 0, क्या तुम इसका ग्राफ सोच सकते हो कैसा आएगा, क्या तुम इसका ग्राफ सोच सकते हो, ये सोचो सिर्फ इंटीजर्स पे डिफाइंड होगा, बोलो, और इंटीजर्स पे कितनी हाइट लेगा 0, कुछ आ रहा है समझ में, सिर्फ इंटीजर्स पे डिफाइंड है, और उस पर हाइट क्या लेगा 0 लेगा हमेशा,
बोलो रे, क्यों बोलोगे? पक्का? आगे चलें, अगला आते हैं। हमें इस चीज का डोमेन और रेंज चाहिए। हमें क्या आता है इसमें? हमें क्या आता है इसमें? हमें साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ आता है। तो क्या हम दोनों ग्राफ बना सकते हैं क्या? तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? -π/2 से π/2। याद करो, प्रिंसिपल डोमेन में ग्राफ किसका बना दो? y इक्वल टू एक्स का। फिर सीधा zigzag शिफ्ट कर दो। ये ग्राफ होता है किसका? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। ये 0, ये कितना होता? π/2। कितना होता? पाई। ये कितना होता? 2 पाई। आना कुछ तो बोल दो। क्या हम कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाना जानते हैं? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के बराबर कब होता था? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के ग्राफ के बराबर कब होता था? प्रिंसिपल डोमेन में। और कॉस का प्रिंसिपल डोमेन कितना होता है? 0 से पाई। तो 0 से पाई में इसका ग्राफ और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता था? सेम, जानते हो। और फिर जिगजैग ऐसा मारा हो। झिला नहीं झिला भाई। चलो, अब दोनों ग्राफ को देखो और बताओ डोमेन क्या आएगा। सोचो, हमें क्या चाहिए? ये चीज पॉजिटिव भी चाहिए। हमें ये चीज कैसे चाहिए? पॉजिटिव। बोलो है ना? अभी तो अंडर रूट डिफाइंड होगा ना रे? होगा नहीं होगा? और ये चीज पॉजिटिव कब होगा? इसको सेट भेज दूं। ये चीज पॉजिटिव कब होगा? जब साइन इनवर्स ऑफ कितना? साइन एक्स बड़ा होगा कॉस इनवर्स ऑफ किससे? कॉस एक्स से। तो ये चीज पॉजिटिव कब होगी? जब ये चीज इससे बड़ी होगी। तो ग्राफिकली ये क्या बोल रहा है? ग्राफिकली ये क्या बोल रहा है? इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर कब कब है? मतलब ऊपर या बराबर कब कब है? तो सोचो, ब्लू वाला ग्राफ क्या रेड वाले ग्राफ से ऊपर कभी दिख रहा है क्या? बट बराबर तो हो पा रहा है। ग्राफिकली क्या बोलना चाह रहा है? ये ग्राफ इस ग्राफ से ऊपर या बराबर कब कब है, वही अपना आंसर होगा। तो ब्लू वाला ग्राफ कभी भी रेड वाले ग्राफ के ऊपर तो नहीं गया। हाँ, बट बराबर तो हो पाया था। कब? 0 से π/2। डोमेन में क्या आएगा? 0 से लेके कितना? π/2। फिर कब से आता है? 2 पाई से लेके कितना? फिर कब आता है? 2 पाई से 2 पाई प्लस π/2, 5 π/2। फिर कब आता? 4 पाई से 4 पाई प्लस π/2 मतलब कितना? 9 π/2। तो इसी को लिखने का शॉर्ट तरीका है 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस π/2। सोचो आराम से, सोचो। यहां क्या है? 0, 2 पाई, 4 पाई। इसको मैं लिख दिया 2n पाई। कैसे लिखा? 0 था, 2 पाई था, 4 पाई था, 6 पाई, 8 पाई। वो क्या है? 2n पाई। और ये क्या है? इससे π/2 आगे। ये क्या है? इससे π/2 आगे। 2n पाई से π/2 आगे। तो बोलो, क्या रेंज का? क्या रेंज का? क्या रेंज का? क्या ब्लू वाले में से रेड वाला ग्राफ माइनस करोगे तो क्या बचेगा? ये तो बचेगा ना। तो ये चीज हमेशा बस बराबर है तभी तो डिफाइंड है। और जब बराबर होगा तो कितना बनेगा? 0। बोल नहीं आया क्या? ज्यादा हो रहा है क्या?
रेंज शांत जाओ, पहले डोमेन से मैं डोमेन क्या आया, डोमेन से यहां से यहां तक क्या पाया, इस बीच में ये ग्राफ जो हाइट ले रहा है वही ये वाला ग्राफ भी ले रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे तुम दोनों की हाइट निकालोगे तो सेम ही तो आएगा, दोनों की हाइट सेम है तो डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 0। नहीं आ रहा क्या? तो क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? क्या हम इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं क्या? सोचो, ये डिफाइंड कब कब है, 0 से π/2 में, 0 से π/2 में, और वैल्यू कितनी आती, 0, तो है ना। फिर ग्राफ डिफाइंड कब होता, 2π से 5π/2 में, तब भी ग्राफ कितना आता, 0। ऐसे ही छोटे छोटे लाइन सेगमेंट बनते आते, है ना। है ना, जहां पे ग्राफ डिफाइंड ही नहीं है वहां पे ग्राफ बनेगा ही नहीं, है ना क्या? तो बोलो रे, नहीं बन रहा क्या? है थोड़ा बहुत। नहीं आ रहा क्या? एक और देखना भाई, डोमेन एंड रेंज, अच्छा क्वेश्चन। इसका डोमेन तो बड़ा सिंपल है, डोमेन कैसे निकालेंगे, दोनों अंडर रूट को डिफाइन कर दें। बोलो, डोमेन की अगर बात करें तो ये डिफाइन कब होगा, when x minus 4 is greater than or equal to 0। ये डिफाइन कब होगा, जब 8 minus x is greater than or equal to 0। ये क्या कह रहा है, x should be greater than or equal to 4। ये क्या कह रहा है, x should be less than or equal to 8। दोनों का इंटरसेक्शन 4 से कितना, 8 आया। तो इसका डोमेन 4 से 8 आया, इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ सिर्फ x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 8 के बीच में ही बनेगा, जानते हो। क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, कोशिश करते हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई इसका जो भी ग्राफ बनेगा सिर्फ 4 से 8 के बीच में बनता, और करना अच्छे से, है ना। तो क्यों ना 4 पे और 8 पे इसकी हाइट निकाल लें। देखो 4 पे कितनी हाइट पकड़ रहा है, 4 रखो 0, 4 रखो 8 माइनस 4, 4 4 का अंडर रूट 2, तो 4 पे इसकी हाइट कितनी आएगी, 2, जानते हो। 8 रखो इसमें, तो 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 4 4, 4 का अंडर रूट कितना, 2, तो 8 पे भी हाइट कितनी आएगी, 2, जानते हो। तो सोचो ग्राफ को इस पॉइंट पे ही हाइट लेना है, इस पॉइंट पे ही हाइट लेना है, बीच में सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सोचो ग्राफ को यहां से यहां जाना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या, क्या वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये लाइन होता तो वाई और एक्स में लीनियर होता ना। तो क्या क्या हो सकता है, खुद सोचो। सोचो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, घूम के भी जा सकता है, कई बार घूम के जा सकता है। लो, तो नहीं, तो बताओ घूम के जाएगा
सीधा जाएगा, ये कैसे पता करें? तो ये ग्राफ घूमते हुए जाएगा या सीधा एक बार में जाएगा, ये कैसे पता करें? सिंपल सी बात है, अगर ये ग्राफ ज्यादा घूमते हुए जाएगा तो इसमें ज्यादा लोकल मैक्सिमम मिनिमम आएंगे। मैंने क्या बोला? और अगर एक ही बार में जाएगा तो एक ही लोकल मैक्सिमम मिनिमम आएगा। सुना मैंने क्या बोला? तो ये ग्राफ कितनी बार घूमते हुए जाएगा वो डिपेंड करता है इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने लोकल मैक्सिमम मिनिमम होंगे। और किसी भी ग्राफ में कितने लोकल मैक्सिमम मिनिमम होते हैं कैसे पता करते हैं? उसका डेरिवेटिव कितनी बार बीच में जीरो हुआ। याद करो, किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम मिनिमा कैसे पता करते हैं? उस ग्राफ का डेरिवेटिव चेक कर लो कितनी बार जीरो हुआ है। क्या आता नहीं आता? तो क्यों ना मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूं। लो, डेरिवेटिव आता है इसका, चेन रूल। इसको क्या मानते हैं? टी। तो रूट टी का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/2 √t। बोलो है ना? इसको टी मान ले तो रूट टी का डेरिवेटिव कितना आता है? 1/2 √t। बोलो, और जिसको टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव -1। इसको क्या करते हैं? 0 से इक्वेट। इसको सेट भेज दूं तो इसको सेट भेजते तो कितना आता? अंडर रूट ऑफ कितना? x माइनस का 4 इक्वल टू 1 कितना? अंडर रूट ऑफ कितना? 8 माइनस का कितना? x। स्क्वायरिंग कर दूं तो x माइनस का 4 इक्वल टू कितना? 8 माइनस का x। तो 2x इक्वल टू कितना? 12। तो x इक्वल टू कितना आया? 6। तो डेरिवेटिव का एक ही रूट आया। ये क्या बता रहा है? डेरिवेटिव का एक ही रूट क्या बता रहा है? कि इस ग्राफ में ज्यादा से ज्यादा एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा होगा। तो क्या घूमते हुए जाएगा क्या? आ रहा है। तो इतना कंफर्म हो गया कि ग्राफ या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। इससे हमारा हमें ये नहीं पता चला कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा। हमें इतना समझ में आया कि डेरिवेटिव एक बार जीरो हो रहा है। अब उसमें मैक्सिमा भी हो सकता था और मिनिमा भी हो सकता था। ये तो पता है ना? भूल गए क्या मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका? पहले डेरिवेटिव जीरो करते थे, बहुत सारे पॉइंट निकल के आते थे। अब उनमें से किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा उसको चेक करने के लिए दो तरीके होते थे। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, एफ डबल डैश एक्स फंक्शन में उसको छापते थे। पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। या तो वो सब तामझाम करो, क्या हमें इतना ही तो पता करना है कि ग्राफ अब ऐसा गया कि ऐसा गया। दो ही पॉसिबिलिटी थी। तो क्यों ना 6 पर हाइट चेक कर ले। बोलो, 6 पे हाइट चेक करते तो 6 रखो कितना आएगा? √2। ये भी कितना? √2। तो 6 पे हाइट कितनी आई? 2 √2। तो क्या 2 √2 2 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? 2 से कैसा होता है? बड़ा। पक्का ग्राफ कैसा रहा होगा? मैंने क्या क्या कर दिया? बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया ना। तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनता। रेंज, रेंज का क्या? रेंज मतलब क्या होता है? कौन कौन सी हाइट से ले रहा है, कौन कौन सी हाइट तुम्हें लेता हो दिख रहा बताओ। देखो 2 से लेके 2 √2 तक के बीच में जितनी भी हाइट्स होती है सब इसने कभी ना कभी ली होंगी ना। रेंज में क्या आएगा अपना? 2 से लेके कितना? 2 √2। नहीं, तो बोलो रे, हो गए? T1 पूरी कर लेना। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो नहीं बनेंगे। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट देखे वो छोड़ देना बस। और कौन सा हो गया? 25 हो गया। इनको छोड़ के बाकी सारे कर लेना। चलोगे? हिस्ट्री 1 चलोगे ना?
ठीक आ रहा है नहीं आ रहा भाई? अच्छे से करना, जो जो डाउट्स है पूछ लेना, ठीक है? घर पे जाके एक बार कॉपी रिवाइज करा करो 15-20 मिनट रोज, और पुराना भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो जैसा मैंने बोला है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और ये मैंने बताया था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, पता है नहीं पता? पता है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम अगर अच्छे नहीं हो तो भूल जाओ, हो सकता है, ठीक है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास छोड़ने का, ठीक है ना? केमिस्ट्री सबसे प्रायोरिटी पे स्कोरिंग, फिजिक्स सेकंड नंबर पे स्कोरिंग, मैथ्स उसके बाद। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर तुम अच्छे नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता, चाहिए, ठीक है ना? तो अगर तुम्हारे इनमें से कोई वीक है, इसको ज़्यादा टाइम दो, उसको ज़्यादा सीखो, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कि वो गया पूरा जाएगा। समझ में आ रहा है? जितनी देर में मैथ्स का एक क्वेश्चन करोगे उतनी देर में तुम फिजिक्स के 2 क्वेश्चन कर लोगे, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना? स्कोर सब में एक ही मिलना है, ठीक है? समझो अभी भी, अगर तुम इनमें से किसी पार्ट में वीक हो तो उसको ज्यादा टाइम दो, एक्स्ट्रा टाइम दो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है ना? मैथ्स में जितना काम मिल रहा है बस उतना ही कर लो, ज्यादा मत करो। उनको सुधारना, उनको सही करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ, दिमाग में बांध लो, फिजिक्स केमिस्ट्री गया, इसमें से कोई एक भी गया तो तुम गए, ठीक है? उस हिसाब से अपना शेड्यूल वगैरह प्लान करो, जैसे भी काम को करना है उसको दिमाग में रखते हुए ही करो, ठीक है? चलो मिलते हैं ना।